हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। पुस्तक बीते हुए दिन पार्ट 1 हिंदी और इंग्लिश और पार्ट 2 हिंदी का विमोचन अपने दौर की सुपरस्टार सुश्री आशा पारेख, निर्माता निर्देशक श्री सुभाष घई और अभिनेता पंकज त्रिपाठी के हाथों हुआ था और अब जल्द ही बीते हुए दिन पार्ट 2 इंग्लिश भी आपके सामने होगा। ऑनलाइन उपलब्ध इन सभी पुस्तकों को मंगाने के लिए लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। नमस्कार, स्विट्जरलैंड के लॉटर ब्रेनन से मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात फिल्म मुगले आजम में मधुबाला की छोटी बहन सुरैया का रोल करने वाली अभिनेत्री शीला दलाया की। हिंदी सिनेमा के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अपना नाम दर्ज करा चुकी फिल्म मुगले आजम की कहानी में छोटे से छोटे कैरेक्टर तक को इतनी खूबसूरती से पिरोया गया था कि फिल्म का एक एक कैरेक्टर और उन्हें निभाने वाले कलाकारों की शक्लो सूरत आज भी दर्शकों के जहन में उतनी ही ताजा है। इन्हीं कलाकारों में से एक थी शीला दलाया, जिन्होंने फिल्म मुगले आजम में अनारकली यानी मधुबाला की छोटी बहन सुरैया का किरदार निभाया था। चंचल, शोख और बेहद खूबसूरत शीला दलाया फिल्म मुगले आजम का मशहूर गीत ए इश्क ये सब दुनिया वाले बेकार की बातें करते हैं शीला दलाया पर ही फिल्माया गया था। मुगले आजम के सुरैया का असली नाम मुझे बचपन में तब पता चला था जब अजमेर में मैंने स्टेशन रोड पर मार्टिनडेल ब्रिज के ठीक सामने एक फोटोग्राफर की दुकान के शोकेस में उनकी तस्वीर देखी। पूछने पर पता चला था कि इन अभिनेत्री का असली नाम शीला दलाया है और वो अजमेर की ही रहने वाली हैं। ये 1970 के दशक की बात है। दशकों बाद पता चला था कि शीला दलाया इंडियन नेवी के एक अधिकारी से शादी करके शीला दलाया से श्रीमती शीला अवस्थी हो गई थी और पति के रिटायरमेंट के बाद उन्होंने जिंदगी के आखिरी बरस डिफेंस कॉलोनी देहरादून के अपने बंगले में गुजारे थे। उन्हें गुजरे हुए कई साल हो चुके थे और तब तक मैं अपना पैतृक शहर देहरादून छोड़कर मुंबई के ग्लैमर वर्ल्ड का हिस्सा हो गया था और इस महानगर में मेरी पहचान एक फिल्म इतिहासकार और लेखक की बन चुकी थी। शीला दलाया का बंगला देहरादून के मेरे पैतृक घर से महज 2 किलोमीटर के फासले पर था। मैं उस बंगले में पहुंचा तो उसमें अपने 2 बेटों के साथ रहने वाली महिला ने अपना परिचय बंगले की केयर टेकर के रूप में दिया। उन्होंने ये भी बताया कि शीला दलाया के पति को भी गुजरे हुए कई साल हो चुके हैं। उनके 2 बेटे हैं, जिनमें से एक असम में और दूसरे विदेश में रहते हैं और वो 5-7 साल में एक आध बार ही देहरादून आते हैं। इसी बीच ग्वालियर निवासी फिल्म प्रेमी श्री आनंद पाराशर ने भी शीला दलाया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी कि भारतीय ईसाई परिवार में जन्मी शीला दलाया के पिता रेवरेंड A.M. दलाया 1953 से 1956 तक इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज के एक्टिंग प्रिंसिपल थे और इस पद को संभालने वाले वो पहले भारतीय थे। एक रोज किसी काम से फोन पर मेरा संपर्क मध्य प्रदेश के महू कस्बे के रहने वाले लेखक और इतिहासकार डेंजिल लोबो से हुआ, जो महू के स्वर्णिम इतिहास पर दर्जनों किताबें लिख चुके हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि शीला दलाया के पिता रेवरेंड A.M. दलाया रिटायरमेंट के बाद महू में बस गए थे, तो मैंने उनसे शीला दलाया के बारे में जानकारी मांगी। डेंजिल के माध्यम से मेरा संपर्क शीला दलाया के भतीजे तरुण दलाया से हुआ और तरुण के माध्यम से मैं शीला के बेटे अरविंद अवस्थी तक पहुंचा और अरविंद जी ने मुझे शीला जी के बारे में विस्तृत जानकारी तो दी ही, साथ में कई दुर्लभ तस्वीरें भी उपलब्ध कराई। शीला दलाया के पिता रेवरेंड अलेक्जेंडर मैथ्यू यानी A.M. दलाया मूल रूप से नासिक के रहने वाले एक मराठी प्रोटेस्टेंट ईसाई परिवार से थे और शीला की मां रत्नागिरी की थी। A.M. दलाया का जन्म 31 मई 1896 को पूना में हुआ था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से थियोलॉजी में पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें पेशावर के मशहूर एडवर्ड कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिल गई थी।
30 साल की नौकरी के दौरान वो काफी लंबे समय तक एडवर्ड कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे। शीला दलाया का जन्म पेशावर में 18 दिसंबर 1938 को हुआ था। वो 4 भाइयों की इकलौती बहन थी और माता पिता की 5 संतानों में चौथे नंबर पर थीं। उनके बड़े भाई अरविंद दलाया भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट थे, जो एयर वाइस मार्शल के पद से रिटायर होने के बाद अब दिल्ली में रहते हैं। तरुण दलाया इन्हीं अरविंद दलाया के बेटे हैं। रेवरेंड दलाया ने बंटवारे के बाद कराची में बसना चाहा, लेकिन नए बने पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के साथ हो रहे भेदभाव की वजह से साल 1948 में वो सपरिवार भारत लौटकर पूना में रहने लगे। खान अब्दुल गफ्फार खान उनके परिचितों में से थे। जब उन्हें पता चला कि रेवरेंड दलाया ने एडवर्ड कॉलेज का प्रिंसिपल का पद छोड़कर भारत जाने का फैसला कर लिया है, तो उन्होंने तत्कालीन बॉम्बे प्रोविंस के मुख्यमंत्री बीजी खैर को पत्र लिखकर रेवरेंड दलाया को नौकरी देने का आग्रह किया और इस तरह रेवरेंड दलाया को मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिल गई और फिर 3 साल बाद वो उज्जैन के माधव कॉलेज और फिर इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाने लगे। उधर शीला दलाया का हमेशा से ही सिनेमा की तरफ रुझान था। उन दिनों मुगले आजम बन रही थी। बेटी की इच्छा को देखते हुए रेवरेंड दलाया ने पेशावर के अपने पुराने परिचित पृथ्वीराज कपूर से संपर्क किया। पृथ्वीराज कपूर की सिफारिश पर के आसिफ ने शीला दलाया का स्क्रीन टेस्ट लिया और उन्हें सुरैया के किरदार के लिए चुन लिया गया। शीला उन दिनों स्कूल में पढ़ रही थी। पढ़ाई के साथ साथ वो फिल्म की शूटिंग में भी व्यस्त हो गईं। उसी दौरान रेवरेंड दलाया चर्च के पास्टर बनकर अजमेर आ गए थे। उधर शीला दलाया किसी रिश्तेदारी में कोचीन गईं, तो वहां उनकी मुलाकात नेवल एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे कैडेट J.N. अवस्थी से हुई। दोनों की दोस्ती हुई, जो जल्द ही मोहब्बत में बदल गई और फिर जनवरी 1960 में अजमेर में उन्होंने शादी कर ली। उसी साल मुगले आजम रिलीज हुई और उसने कामयाबी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। शीला दलाया को भी फिल्म की इस कामयाबी ने अच्छी पहचान दी, लेकिन तब तक वो फिल्मी दुनिया को अलविदा कहकर पूरी तरह से अपनी घर गृहस्थी में रम गई थी। पति की पोस्टिंग की वजह से शीला का भी समय कोचीन, खड़कवासला पुणे, मुंबई, लंदन स्थित भारतीय दूतावास, जामनगर, विशाखापट्टनम और नई दिल्ली जैसी जगहों पर गुजरा। J.N. अवस्थी साल 1984 में नेवल हेडक्वार्टर से कोमोडोर के पद से रिटायर हुए। उनका डिफेंस कॉलोनी देहरादून का बंगला साल 1988 में बनकर तैयार हुआ। साल 1990 में वो और शीला अपने इस नए घर में रहने आ गए। J.N. अवस्थी का जन्म 6 जनवरी 1932 को दिल्ली में हुआ था। अरविंद J.N. अवस्थी और शीला जी के बड़े बेटे हैं, जो नागांव असम के एक टी एस्टेट में कार्यरत थे और रिटायरमेंट के बाद अब गुड़गांव में रहते हैं। अवस्थी दंपत्ति के छोटे बेटे दिलीप कई साल पहले अमेरिका में जा बसे हैं। कॉमोडोर अवस्थी 10 फरवरी 2003 को नागांव असम में बड़े बेटे अरविंद के घर पर स्ट्रोक की वजह से गुजरे। वो अल्जाइमर से भी पीड़ित थे। उधर रेवरेंड दलाया अजमेर के बाद दिल्ली, महू और गुड़गांव में बतौर चर्च पास्टर व्यस्त रहने के बाद रिटायरमेंट लेकर महू में बस गए थे, जहां 4 जनवरी 1990 को उनका निधन हुआ। उनकी पत्नी अर्थात शीला दलाया की मां हृदय रोग से ग्रसित थी और वो 1960 के दशक में ही गुजर गई थी। अरविंद अवस्थी जी के अनुसार उनकी मां शीला अवस्थी सर्दियों में देहरादून से दिल्ली के पालम विहार स्थित छोटे बेटे के फ्लैट में रहने चली जाती थी। वो हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ हृदय रोग से भी पीड़ित थी। उनका निधन 19 जनवरी साल 2000 को दिल्ली में हार्ट अटैक से हुआ। उस वक्त उनकी उम्र महज 62 साल थी। दक्षिणी देहरादून में शिवालिक की पहाड़ियों में राजाजी नेशनल पार्क की सीमा से लगे मेरे पैतृक गांव नवादा से शहर जाने का सदियों पुराना रास्ता जिस गोरखपुर टी एस्टेट से होकर गुजरता था, उस जगह पर आज डिफेंस कॉलोनी खड़ी है। शीला जी का अरमानों से बनाया गया आशियाना इसी डिफेंस कॉलोनी में मेरे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। शीला जी के घर पर उस तथाकथित केयर टेकर परिवार ने कब्जा कर लिया था और उस घर को खाली कराने के लिए अरविंद अवस्थी जी को अदालत की शरण में जाना पड़ा था। लंबी अदालती लड़ाई के बाद
केयर टेकर परिवार ने बंगला तो खाली कर दिया, लेकिन उसे और उसके अंदर रखे सामान को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। अरविंद अवस्थी जी की योजना थी कि पुरानापन लिए उस मेहराबदार बंगले को जमींदोज करके उस जगह पर वो नया बंगला बनवाएंगे। मैं जब भी देहरादून में होता हूँ तो उस बंगले का एक चक्कर जरूर लगा लेता हूँ। एक अजीब सी नॉस्टैल्जिक कशिश है उस बंगले में, जो आज पूरी तरह झाड़ झंखाड़ के भीतर छिप सा गया है। एक समृद्ध इतिहास को खुद में समेटे उस बंगले का धीरे धीरे खुद ही इतिहास में समाते जाने को बेबसी और लाचारी से देखते रहने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। तो ये थी कहानी फिल्म मुगले आजम में सुरैया का रोल करने वाली अभिनेत्री शीला दलाया की। शीला दलाया जी के बारे में उनके बेटे अरविंद अवस्थी जी से हुई डिटेल्ड बातचीत का ब्लॉग बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अब बात हमारे अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 126 की, जिसमें होंगे 1930 और 40 के दशक के स्टार कॉमेडियन नूर मोहम्मद चार्ली। इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट्स में अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए। हम मिलते रहेंगे इसी तरह हिंदी सिनेमा की भूली बिसरी हस्तियों, भूले बिसरे किस्से कहानियों को लेकर। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।